Hello everyone, welcome back to another episode on Personal Finance Management. This is Manali Malhotra. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और रैदर आई वुड से एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन जो इस कोविड टाइम में हमें मिला है, दैट इज हैविंग एन इमरजेंसी फंड विद यू. सो इमरजेंसी फंड होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं. तो इमरजेंसी फंड क्या होता है कि आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी साइड में रखते हैं अपने पास लिक्विड फॉर्म में, सो दैट अगर कोई भी फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है यू आर एबल टू मीट दैट सिचुएशन, राइट. आपके पास सडनली बर्डन क्रिएट नहीं होता है, यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो फॉर एग्जाम्पल इस टाइम जो पैंडमिक में बहुत लोगों की जॉब्स गई थी. इनिशियली 2020 में तो बहुत लोगों की जॉब्स गई थी एंड 6, 7, 8 महीने तक भी जॉब्स नहीं मिल पा रही थी लोगों को, ठीक है. तो जिनके पास सेविंग्स थी दे वर एबल टू मैनेज द सिचुएशन, बट जिनके पास नहीं थी सेविंग्स द सिचुएशन वॉज वेरी डिफिकल्ट, लिटरली वेरी डिफिकल्ट, ठीक है. इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन हम लोगों के लिए कि हम लोगों को पहले से प्रिपेयर होना चाहिए फ्यूचर के लिए. हमें कुछ अमाउंट रखना चाहिए साइड में. एंड ये मेरा पर्सनल व्यू है हमेशा से कि आपको आपको वेल्थ क्रिएशन के बारे में तब जानना चाहिए जब आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर है. जैसे आपके पास इमरजेंसी फंड है, आपके पास कुछ इंश्योरेंसेज है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंसेज है, ये सब आपके पास होनी चाहिए. कुछ बेसिक चीज़ होती है जो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचें, ठीक है. तभी आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, ये सब इन सब की बात तब आती है. कि अगर आपके बेसिक्स में क्लैरिटी नहीं है तो फिर सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है कि आपको फ्यूचर नहीं पता. अगर आप डायरेक्टली पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट तो बहुत वोलेटाइल है, वहाँ पे प्राइस कभी भी ऊपर कभी भी नीचे होते हैं. तो अगर आप कोई इमरजेंसी आ गई तो उस टाइम पे आप कैसे उसको हैंडल करोगे. सपोज आपके स्टॉक का प्राइस एकदम डाउन था तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे इसको, ठीक है. इसीलिए हमारा ये पर्पस रहता है इमरजेंसी फंड के अंदर कि यहाँ हम रिटर्न्स नहीं सोचते कि हमें रिटर्न्स कितना मिलने वाला है. यहाँ हम मेनली सोचते हैं सेफ्टी के बारे में कि अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आया हम उसको हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. हमारा मेन ये पर्पस होता है, ठीक है. सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितना अमाउंट हम रखें. तो ऐसा यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है इमरजेंसी फंड के अंदर कि आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ऐसी कोई लिमिट नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीड, ठीक है. बिकॉज सबका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, सबकी नीड्स भी डिफरेंट होती है. तो इसलिए सबसे पहले आपको जो असेस करना है दैट इज योर नीड्स, कि आपके मंथली बेसिस पे कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो विच आर वेरी इसेंशियल फॉर योर लिविंग, जिसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते. सो नाउ वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं विच आर इसेंशियल फॉर योर लिविंग, सो उसका जितना वो अमाउंट है उसका 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का जो अमाउंट है आपके पास होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50,000 रुपये अर्न करें, ठीक है. अब 50, 30 and 20 का रूल यहाँ अप्लाई करते हैं और एज्यूम करती हूँ मैं यहाँ पे कि 50% जो आपका है वो आपको चाहिए ही चाहिए, दैट इज 25,000 जो आपके पास होना ही चाहिए. मतलब वो आपके मेन खर्चे हैं. तो 25,000 के आपके मेन एक्सपेंसेस हो गए पर मंथ बेसिस पे. अब 25,000 को अगर आप करोगे 12 मंथ से मल्टीप्लाई तो वो बनेगा 3 लाख रुपीज़. तो आपके पास इमरजेंसी फंड के अंदर 3 लाख रुपीज़ होने चाहिए, ठीक है. सो दैट आप एटलीस्ट 1 साल में कुछ भी अगर अनसर्टेन होता है, जॉब लॉस हो गई, कुछ भी हो गया, तो आप 1 साल के एटलीस्ट खर्चे जो है मीट कर पाएंगे. तो दैट्स एन आइडिया हेयर, राइट. नाउ लास्ट क्वेश्चन हेयर इज कि हम इस जो कॉर्पस है पूरा इसको कहाँ पर रखें, ठीक है. तो ऑब्वियसली आपको इस पूरे जो अपना इमरजेंसी फंड है उसको पूरा अमाउंट को कैश में रखना चाहिए, ना ही पूरा अपना सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए, ठीक है. यू हैव टू डिवाइड दैट थिंग. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे सपोज हमने भी डिस्कस करा था कि 3 लाख रुपीज़ का हमारा कॉर्पस बन रहा है. तो 3 लाख रुपीज़ में से आप क्या कर सकते हैं, कुछ अमाउंट. सो फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि एटलीस्ट 30% जो अमाउंट है वो आप कैश में रख सकते हो अपने घर पे, ठीक है. 30% आप अपने सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो. आप एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट खोलें जिसके अंदर आप अपना अमाउंट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है. वो दूसरे जो रेगुलर आपका अकाउंट है जिसमें से आप नॉर्मली काफ़ी पेमेंट्स भी करते हैं, बिकॉज वो बहुत बार स्वाइप होता होगा, तो इसलिए बेटर है कि आप उसको अलग रखें और इस कॉर्पस फंड के लिए एक सेविंग्स अकाउंट को अलग खोलें, ठीक है. तो वहाँ पे 30% रख सकते हैं और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको आप लिक्विड फंड्स के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है. बिकॉज सेविंग्स में थोड़ा रिटर्न कम होता है, ठीक है. तो और जो लिक्विड फंड्स होता है वहाँ पे यूजुअली आपको 6 से लेकर 8% तक का रिटर्न मिल जाता है. एंड अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी. So this is how you can distribute your total emergency fund amount, right? Now if you have any questions, please let me know in the comment section. Thank you so much for watching. Take care.